हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर हेरेडिटी। तो काफ़ी छोटा चैप्टर है इसमें, क्योंकि काफ़ी टॉपिक्स रिलेटेड है, तो काफ़ी जल्दी कवर हो जाएगा। तो हेरेडिटी एक तो हेरेडिटी एज अ वर्ड अगर हम इसको देखते हैं तो हेरेडिटी का मतलब होता है वट एवर थिंग्स वी हैव इनहेरिटेड फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टीज, कैरेक्टर्स एंड ट्रेट्स। तो फॉर एग्जांपल, अगर जैसे हमने अपने एंसेस्टर्स से स्किन कलर को इनहेरिट किया है ना, हमने अपने पेरेंट्स से आईज के कलर को इनहेरिट किया है, हेयर किस टाइप के हैं, स्मूथ हेयर्स हैं, फ्रेंजी हेयर्स हैं, कर्ल्स हैं उसमें। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हम अपने पेरेंट्स से या इन अपने एंसेस्टर से इनहेरिट करते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड हेरिडिटी। ठीक है। नॉट ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज बट ऑल्सो बिहेवियरल प्रॉपर्टीज। तो जो हमारा बिहेवियर है, जो हमारा नेचर है, वो भी हम अपने एंसेस्टर से, अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं। ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो भी हमने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट की होती हैं, दोज आर कॉल्ड इनहेरिटेड ट्रेट्स। So those are called inherited traits. Traits means nothing but the characteristics. So all those characteristics which we have taken, which we got from our parents are inherited traits. तो इसी inheritance को काफी डीपली एक्सप्लेन किया साइंटिस्ट का नाम था ग्रेगोर मेंडल। तो ये जो साइंटिस्ट थे ग्रेगोर मेंडल, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए, और अपने एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे इन्होंने कंक्लूजन्स दिए कुछ, बेस्ड अपॉन इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस पे जो इनका वर्क था वो काफ़ी ज़्यादा था। और इन्होंने बेसिकली जो इनकी मेन थीम थी वो ये थी कि इन्होंने मैथ्स को बायोलॉजी के साथ में मिक्स करके एक्सप्लेन किया था। तो इन्होंने मैथ्स और बायोलॉजी को आपस में कनेक्ट करके अपने फॉर्मुलेशंस दिए थे, जो बाद में काफ़ी फेमस हुए। ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम तो इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया इस थ्योरी को, बट बाद में इस थ्योरी को काफ़ी ज़्यादा इसको प्रेज किया गया। ये थ्योरी काफ़ी फेमस हुई। तो ग्रेगर मेंडल ने जो भी अपने लॉज दिए थे, जो भी अपने रूल्स दिए थे बेस्ड ऑन इनहेरिटेंस, उनको भी हम इसमें आगे कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली अपने एक्सपेरिमेंट में मेंडल ने, उनके चर्च के पीछे काफी जगह खाली थी, तो उन्होंने वहां पर मटर की खेती करी, मटर उगाए। उन्होंने मटर को उगाया, इसके पीछे उनका रीजन ये था। मटर को, वैसे मटर का साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सैटिवम। तो मटर को उगाने के पीछे उनका लॉजिक ये था कि मटर काफी जल्दी उग जाता है। फर्स्टली इट ग्रोज वेरी रैपिडली, एंड इसके अलावा उसमें कुछ कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स इज लाइक जिसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है प्रॉपर्टीज में। तो अगर बात करी जाए पॉड शेप की, तो पॉड शेप इन्फ्लेटेड हो सकता है, यानी मटर का जो जो फली है मटर की, वो इन्फ्लेटेड हो सकती है, फुली हुई हो सकती है, और कॉन्स्ट्रिक्टेड हो सकती है, यानी कि सिकुड़ी हुई हो सकती है ना। इसके अलावा अगर सीड की बात की जाए तो सीड राउंड हो सकता है, और सीड रिंकल्ड भी हो सकता है ना। कलर की बात की जाए सीड कलर की, तो सीड कलर कैन बी येलो और कैन बी ग्रीन एज वेल। फ्लावर्स की बात की जाए तो जो मटर के जो फ्लावर्स हैं वो वाइट भी हो सकते हैं, और वो वॉयलेट भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से काफी कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स थे, काफी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीचर्स थे जो देखने के लिए मिलते थे मटर में, जिससे कि इजीली बताया जा सकता है कि कौन सा फीचर किस जनरेशन में आगे पास ऑन हुआ है। तो इसको देखने के लिए मेंडल ने मटर को चूज किया था। तो इसमें कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स होते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स, ये काफी इंपॉर्टेंट एक चीज है जिसके लिए उन्होंने मटर को चूज किया था। ठीक है। और काफी इजी होता है इसको ग्रो करना। तो ओवरऑल इन रीजंस की वजह से मेंडल ने पाइसम सैटिवन यानी कि मटर को ही चुना अपने इस एक्सपेरिमेंट के लिए। तो बेसिकली वो ये देखना चाहते थे कि पेरेंट्स में जिस तरीके की प्रॉपर्टीज हैं, वो किस तरीके से उनकी आने वाली जनरेशन्स में, एक जनरेशन, दो जनरेशन में, किस तरीके से आगे वो इंफॉर्मेशन या वो प्रॉपर्टी या वो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे पास ऑन होती है, ये वो देखना चाहते थे। इन्होंने इसके लिए काफी सारे मटर के पौधे उगाए थे। ठीक है। और काफी सालों तक उन्होंने इस चीज को स्टडी किया था। तो सेल्यूलर लेवल पे अगर हम सबसे पहले देखते हैं,
तो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। तो इस टाइप का डीएनए होता है, डीएनए के पास में इंफॉर्मेशन होती है। तो डीएनए का पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर लेंथ होती है, ये हमारी जीन होती है। तो इसको बोला जाता है जीन। जीन के अंदर इंफॉर्मेशन होती है किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं हेयर कलर की, तो वो इंफॉर्मेशन एक जीन के अंदर स्टोर होती है। ठीक है। और ये जो जीन है, जीन के अंदर अलील्स होते हैं, जीन के अंदर होते हैं अलील्स। ये अलील्स डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने अंदर होल्ड करते हैं। ठीक है, इस चीज को मैं थोड़ा अभी एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में। तो ये जीन्स होते हैं, देन वी हैव अलील्स। ओके। तो ये बेसिकली इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन की बात की जाए तो फंक्शनल लेवल पे सबसे छोटी यूनिट जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करती है, दैट इज जीन। ओके। टेकिंग दिस फॉरवर्ड, अगर हम बात करें जीन की, तो अगर एक जीन है जिसकी वजह से जो सीड है वो सीड राउंड शेप का है, तो वो जो राउंड शेप है वो एक जीन की हेल्प से उसकी शेप राउंड है, तो वो इंफॉर्मेशन स्टोर है एक जीन के अंदर। वो जीन यहाँ पर है कैपिटल आर कैपिटल आर। ठीक है। जीन हमेशा जीन जो है वो पेयर में अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल आर दिस इज जीन फॉर राउंड सीड्स। ठीक है। एंड इसी तरीके से रिंकल्ड सीड की अगर बात की जाए, तो रिंकल्ड सीड के लिए जो जीन्स हैं, दैट इज स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है। ये प्योर मैं जीन की बात कर रहा हूं, तो इसलिए स्मॉल आर स्मॉल आर, ये रिंकल्ड सीड को, ये सीड कलर, ये सीड है, तो रिंकल्ड सीड को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो राउंड एंड रिंकल्ड दोनों सीड हैं, दोनों के जीन क्या हैं, क्या इसके है कैपिटल आर, इसका है स्मॉल आर स्मॉल आर। इसके बाद ये जो आपको इंडिपेंडेंटली एक सिंगल आर और ये कि सिंगल आर दिख रहा है, दीज आर कॉल्ड अलील्स। तो ये एक अलील है, देन वी हैव दिस एज वेल एज अलील, ये भी एक अलील है स्मॉल आर, एंड दिस इज ऑल्सो ए अलील। तो ये हमारे पास में अलील होते हैं जो जीन के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के चीजें हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं, दोज आर अलील्स। ठीक है। ओके। तो अब हम देखते हैं कि मेंडल ने किस तरीके से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, क्या उसका रिजल्ट था। ठीक है। और एक प्लांट की अगर बात की जाए, तो जब हम उनका क्रॉस करवाते हैं, उनकी रिप्रोडक्शन करवाते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि हम कितनी प्रॉपर्टीज को एक बार में कंसिडर कर रहे हैं। तो अगर हम एक बार में एक ही प्रॉपर्टी को कंसिडर कर रहे हैं, देन दैट इज नोन एज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस मींस वन प्रॉपर्टी एट अ टाइम। अगर हम सिर्फ एक प्रॉपर्टी को एक बार देख रहे हैं, एक बार में कंसिडर कर रहे हैं, देन मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, वन ट्रेट एट अ टाइम। If we are considering two properties at a time, then that will be known as dihybrid cross. तो अगर दो प्रॉपर्टीज को एक साथ हम देखेंगे, तो दैट विल बी डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो अभी हम सिर्फ मोनो हाइब्रिड क्रॉस को समझेंगे इस वीडियो में। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब जब हम एक प्रॉपर्टी को एक बार कंसिडर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं सीड शेप की, लेट्स से सीड कलर की, तो सीड कलर की बात कर लेते हैं। तो जो सीड का कलर है तो जो सीड का कलर है, ईदर दैट कैन बी येलो और दैट कुड बी ग्रीन। ठीक है। तो येलो के लिए जो हमारे पास ट्रेड्स होते हैं, दोज ट्रेड्स आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। और ग्रीन के लिए जो हमारे पास जो जीन होता है, दैट इज स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ओके। अब यहाँ पर एक चीज है, ये कैपिटल और स्मॉल का क्या मतलब है। तो यहाँ पर हम एक्सप्लेन करते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स को। डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स। तो देखो, डोमिनेंट रिसेसिव ट्रेट्स, डोमिनेंट ट्रेट्स वो ट्रेट्स होते हैं जिनमें जो इंडिपेंडेंटली एक सिंगल अलील भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, दोज आर डोमिनेटिंग ट्रेट्स, डोमिनेंट ट्रेट्स। तो
फॉर एग्जाम्पल ये कैपिटल वाई है, अगर एक कैपिटल वाई अवेलेबल है तो इसके साथ में कैपिटल वाई हो या स्मॉल वाई हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट ये एक कैपिटल वाई अपने आप को शो करेगा। एंड कैपिटल वाई किस चीज को शो करता है? कैपिटल वाई शो करता है येलो को। तो अगर किसी भी जीन में एक सिंगल कैपिटल वाई अवेलेबल है तो यानी कि वो सीड डेफिनेटली डेफिनेटली येलो होगा। ठीक है। एंड जब हमारे पास में रिसेसिव रिसेसिव ट्रेट्स वो ट्रेट्स होते हैं जब दो मिनिमम रिसेसिव अलील्स मिलेंगे तब वो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। फॉर एग्जांपल आप इस ग्रीन को अगर देखें तो इस ग्रीन में ये स्मॉल वाई और स्मॉल वाई ये दो बार है, तो इसलिए क्योंकि यहाँ पर सिर्फ स्मॉल वाई अवेलेबल है इसलिए ये अपने आप को शो कर पाएगा, यानी कि ग्रीन शो कर पाएगा। अगर यहाँ पर एक भी डोमिनेटिंग ट्रेट होता, फॉर एग्जांपल कैपिटल वाई होता यहाँ पर, तो ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, कैपिटल वाई अपने आप को एक्सप्रेस कर देता। तो डोमिनेटिंग ट्रेट्स या अलील्स वो अलील्स होते हैं जो सिंगल अवेलेबल होते हुए भी अपनी एग्जिस्टेंस को शो कर सकते हैं, और रिसेसिव ट्रेट्स वो होते हैं जिनको अपनी अवेलेबिलिटी शो करने के लिए, अपनी एग्जिस्टेंस को शो करने के लिए उनको पेयर में होना पड़ता है। ठीक है। तो दोनों स्मॉल हैं इसलिए ये अपने आप को शो कर सकते हैं, अदरवाइज अगर एक कैपिटल होता देन वो कैपिटल वाले अपनी प्रॉपर्टी को ही आगे शो कर पाता। ठीक है। तो सो दीज आर कॉल्ड डोमिनेटिंग एंड रिसेसिव ट्रेट्स। तो यहाँ पर डोमिनेटिंग को कैपिटल से दिखाया जाता है एंड रिसेसिव को स्मॉल से दिखाया जाता है। तो येलो कलर एक डोमिनेटिंग कलर है सीड कलर की अगर बात करें तो इसलिए जब मैंने यहाँ पर लिखा येलो, देन ओके, जब मैंने यहाँ पर लिखा येलो तो वो येलो एक डोमिनेटिंग ट्रेट है और इसलिए मैंने इसको कैपिटल आर से शो किया है। एंड ऑन कंट्रास्ट टू दैट ग्रीन एक रिसेसिव ट्रेट है इसलिए मैंने उसे स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया है। ओके। अब ये हैं पेरेंट्स, हमें इन्हीं की क्रॉस करवानी है। तो फॉर एग्जाम्पल मेंडल ने एक पौधा लिया था जिसके सीड का कलर येलो था एंड एक और पौधा लिया था जिसके सीड का कलर कंप्लीटली ग्रीन था। इनके आपस में अब हमने क्रॉस करवाए, ठीक है, इनकी ब्रीडिंग करवाई है। तो उस ब्रीडिंग में सबसे पहले क्या होगा, ये जो येलो, अब जो ये जो जीन है ये अपने आप को गैमीट्स में कन्वर्ट करेगा। गैमीट के अंदर इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम्स होते हैं, तो क्योंकि इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम्स गैमीट के अंदर होते हैं तो यहाँ से एक आर और यहाँ से एक आर, यहाँ ये भी अपने आप को इंडिपेंडेंटली शो करेगा इसलिए स्मॉल आर, ये हैं गैमीट्स। ओके, दीज आर गैमीट्स। तो इन गैमीट्स में से अब क्योंकि आप देखो ये दोनों तो सेम है, ये हैं गैमीट्स, एंड अगर हम इन गैमीट्स के बीच में क्रॉस करवाते हैं देन एक कंडीशन होगी, जब ये आर एंड ये आर आपस में क्रॉस करेंगे दिस विल फॉर्म आर एंड स्मॉल आर, देन दिस एंड दिस कैन ऑल्सो फॉर्म कैपिटल आर स्मॉल आर, एंड ये वाला फॉर्म करेगा कैपिटल आर स्मॉल आर, एंड ये और ये भी फॉर्म करेगा कैपिटल आर स्मॉल आर। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास में ये जो बनी है दिस इज कॉल्ड F1 जनरेशन। सो दिस इज F1 जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, F1 का वैसे फुल फॉर्म होता है फीलियल, तो फीलियल 1 जनरेशन है ये। तो यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर, सब में कैपिटल आर स्मॉल आर ही बनेगा। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इनके अगर आप इसको देखोगे तो क्योंकि यहाँ पर एक कैपिटल आर आ चुका है तो कैपिटल आर आने की वजह से ये अपने आप को किस तरीके का शो करेगा? यस, ये सारे होंगे, ऑल ऑफ देम वुड बी येलो इन कलर। तो इन सब का कलर येलो होगा क्योंकि येलो अगर एक भी, येलो का अगर एक अलील भी आ जाए तो वो अपनी प्रॉपर्टी को शो करता है, दैट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो इस वजह से ये सारे येलो कलर के होंगे। ठीक है। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं जीन और अलील में तो लेट मी क्लैरिफाई यू, दिस इज अ जीन, ये एक जीन है। ठीक है, ये एक जीन है और इसके अंदर ये जो दो आपको दिख रहे हैं दीज आर अलील्स। ओके, दीज आर अलील्स। अगर ये डिफरेंट भी होंगे तो भी सेम सिचुएशन होगी, इन दोनों को अलील्स बोलेंगे। ठीक है।
सो कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये दोनों अलील्स हैं। ओके। ओके, तो आई गेस आपको ये समझ आया होगा। सो अभी तक हमने क्या किया है, अभी हमने सिर्फ फर्स्ट जनरेशन को बनाया है। फर्स्ट जनरेशन में सारे के सारे, यानी कि अगर देखो पेरेंट थे प्योरली येलो एंड प्योरली ग्रीन, तो उनके जो चाइल्ड होंगे दोज ऑल विल बी येलो। मतलब ये सीड कलर की बात हो रही है, तो सीड जो होगा वो येलो कलर का होगा सबका। ठीक है। एंड अगर हम बात करते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन बनेगी वो किस तरीके से फॉर्म होगी, तो अगेन इसके लिए देखो सारे सेम है ना। तो क्योंकि सारे सेम है तो आप किसी भी दो को ले लो, उनकी रिप्रोडक्शन करवा सकते हैं। तो कैपिटल आर और एक और कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो इनकी इनके बीच में हम एक क्रॉस करवाते हैं। उसके लिए अगेन सबसे पहला काम होगा गैमीट फॉर्मेशन। तो इसके जो गैमीट्स होंगे दोज विल बी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये हो गए गैमीट्स। ठीक है। देन गैमीट्स बनने के बाद इनका आपस में क्रॉस होगा। तो फर्स्टली कैपिटल आर एंड कैपिटल आर ये बनाएंगे, देन कैपिटल आर और ये स्मॉल आर, देन स्मॉल आर कैपिटल आर, देन स्मॉल आर। तो ये होगी हमारे पास सेकंड जनरेशन, तो दिस विल बी F2 जनरेशन। ठीक है, F2 जनरेशन यानी कि फिलियल टू जनरेशन। तो ये जो फिलियल टू जनरेशन है, इसको भी एक बार देखते हैं कि ये लुक्स में किस तरीके की होगी। तो इसमें क्योंकि एक कैपिटल आर आ चुका है, देन श्योरली इट विल बी, इसका जो सीड कलर होगा वो येलो होगा। इसमें भी एक कैपिटल आर है, ये भी येलो होगा। देन इसमें भी क्योंकि एक कैपिटल आर है इसलिए ये भी येलो होगा। लेकिन इसके अंदर क्योंकि दोनों रिसेसिव अलील्स देखने के लिए आपको मिल रहे हैं, इसलिए ये होगा ग्रीन इन कलर। ठीक है, दिस विल बी ग्रीन इन कलर। तो ये हमारे पास में F2 जनरेशन हो गई। ठीक है। इसी को ये जो अभी मैंने आपको दिखाया है, इसको हम पनेट स्क्वायर से भी दिखाते हैं। मैं एक बार आपको वो भी बना के बता देता हूँ किस तरीके से होता है। तो उसमें फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरीके से हम एक स्क्वायर बना लेते हैं। देन उसके हमने 4 इसके हिस्से कर दिए। एक तरफ हम फीमेल को दिखाते हैं, देन हम एक तरफ मेल को शो करते हैं। तो अगर यहाँ पर बात की जाए गैमीट्स की, तो हमारे पास गैमीट्स थे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, तो इसको मेल मान लो एंड इसको फीमेल मान लो, क्योंकि सेम है दोनों, किसी को भी मान सकते हो। देन वी कैन राइट दिस एज कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। तो इनके बीच में, गैमीट्स के बीच में जब क्रॉस हुआ, तो उससे हमारे पास में फॉर्म हुआ कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पर खास बात क्या है कि अगर बात की जाए इसमें, देखो दो टाइप्स के रेशियो होते हैं, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे पास दो टाइप्स के रेशियो होते हैं, एक होता है फिनोटाइपिक रेशियो और एक होता है जीनोटाइपिक रेशियो। ठीक है। फिनोटाइपिक रेशियो वो रेशियो होता है जो दिखने के अकॉर्डिंग रेशियो जनरेट होता है, दिखने के अकॉर्डिंग किस किस टाइप के पॉसिबल हैं उन सब का रेशियो। तो अगर मैं इसकी बात करूं, आप दिखने के अकॉर्डिंग बताओ पॉसिबिलिटी क्या है। यहाँ लिख देता हूँ, दिखने के अकॉर्डिंग पॉसिबिलिटी तो सिर्फ यही है कि सीड या तो हो सकता है येलो या फिर हो सकता है ग्रीन। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है सीड के लिए। तो यहाँ पर F2 जनरेशन की अगर बात करूं, तो F2 के लिए आप मुझे बताओ इसमें देखकर येलो कितने होंगे। तो यही चीज है, ये जो चीज है वही हमने इधर स्क्वायर में भी बनाई हुई है। तो आप यहाँ से देखोगे तो 1 2 3, 3 येलो येलो 3 प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें सीड येलो होगा, और 1 प्लांट ऐसा है जिसके अंदर सीड का कलर ग्रीन होगा। तो इसलिए ये जो फिनोटाइपिक रेशियो है इस केस में, F2 के केस में, वो होगा 3:1। ठीक है, दिस इज फिनोटाइपिक रेशियो, एज सिंपल एज दैट। ठीक है। और जीनोटाइपिक रेशियो मींस जितने टाइप्स के जीन्स पॉसिबल हैं वो किस किस टाइप के हुए हैं। तो जीन्स पॉसिबल क्या क्या हो सकते थे यहाँ पर, ये पॉसिबिलिटी थी, ये पॉसिबिलिटी थी और ये पॉसिबिलिटी थी। ठीक है, ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों सेम है, तो इसलिए मैं एक को यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ।
तो ये दोनों चीज़ें सेम है। तो इसमें अगर आप बात करो तो तीन तरीके की पॉसिबिलिटीज थी, कैपिटल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल आर और एक स्मॉल आर। तो इसमें आप अगर देखो तो कैपिटल आर कितने हैं, तो एक ही बार कैपिटल आर है यानी कि 1:2, स्मॉल आर भी एक ही बार है इसलिए 1:2, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर कितने हैं, दो बार हैं तो 2। तो 1:1:2। आपको कई जगह ये 1:2:1 देखने के लिए मिलेगा, तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ ये उन्होंने बीच में लिखा हुआ होता है, इसको बीच में लिखा हुआ होता है, इसको लास्ट में लिखा हुआ होता है। तो आप अगर ये लिखते हो ऊपर वाली चीज और फिर रेशियो लिखते हो, देन इट इज मोर देन करेक्ट। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है ये। तो दिस इज फिनो जीनोटाइपिक रेशियो। तो ये फिनोटाइपिक रेशियो है जिसमें हम लुक वाइज बात करते हैं कि किस टाइप के जो प्रॉपर्टीज हैं वो देखने के लिए मिलेंगी, और इसमें हम जीन के अकॉर्डिंग बात करते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है जीनोटाइपिक रेशियो। तो ये F2 जनरेशन की बात हो रही है। F1 जनरेशन की अगर मैं बात करता तो लेट मी टेक यू बैक। F1 जनरेशन की बात करूं तो यहाँ पर फिनोटाइपिक यानी कि येलो इज टू ग्रीन, तो येलो इज टू ग्रीन यहाँ पर क्या रेशियो है, येलो थे 4 एंड ग्रीन 0, तो फिनोटाइपिक 4:0 है। और जीनोटाइपिक भी क्या है यहाँ पर, तो जीनोटाइपिक कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर। तो जीनोटाइपिक रेशियो भी क्या है, देखो ये तो है ही नहीं, स्मॉल आर भी नहीं है, तो सारे के सारे कैपिटल आर स्मॉल आर हैं, तो ये फिनोटाइपिक रेशियो होता। ठीक है। तो F1 जनरेशन का जनरली पूछा नहीं जाता जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियो, लेकिन F2 जनरेशन का फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो पूछा जाता है। सो आई हैव एक्सप्लेन्ड इट। आई गेस आई होप आपको ये समझ आया होगा। दिस इज द मोनो हाइब्रिड क्रॉस विच वॉज प्रपोज्ड बाय मेंडल। ठीक है, मेंडल के एक्सपेरिमेंट से ही हमने इसको ऑब्टेन किया है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।